सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक अदाकार पर हमला हुआ था? उसकी हकीकत क्या है? अयोध्या में 9 लाख दिया जलाए गए, लेकिन क्या वाकई में गरीबों के घर में तेल है? एक वीडियो वायरल हो रही है अयोध्या से दीप उत्सव के मौके पर, वो दिखाकर के तबसरा करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। इसके अलावा CRPF कैंप को जो है गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने को लेकर के आदिवासी की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से एहतिजाज जारी है, लेकिन कोई दिखाने को तैयार नहीं। मक्कातुल मुकर्रमा में फिर वही रौनकें लौट आई हैं। फेसबुक ने चेहरे की शनाख्त का फ्यूचर क़त्ल कर दिया और सदेदुगान की कतर की सफ़ीर नसीर जासिम अस्सानी से अंकारा में मुलाकात हुई है। बिल गेट्स आखिर तुर्की में क्यों एक बड़ा फार्म हाउस बनाना चाहते हैं? किस तरह ऑनलाइन ठगी होती है और किस तरह एक कांस्टेबल को एक बीजेपी लीडर तमाचा मारता है, शादीशुदा औरत को एक बजरंग दल लीडर अगवा कर ले जाने के इल्ज़ामात आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। महीने का आगाज़ हुए कुछ दिन बीत चुके हैं और आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, पूरे भारत में दीप उत्सव, दीपावली का त्यौहार शुरू हो चुका है और आज सुबह से आपने पटाखे फोड़ने के, जलाए जाने के और कल रात से दुकानों को, मकानों को सजाए जाने की तस्वीरें देख रहे होंगे। बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है भारत में हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, और इसमें एक अलग किस्म का पैगाम भी दिए जाने की कोशिश होती है। ऐसे में एक वीडियो वायरल हुई इस त्यौहार की तस्करे की। मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये वीडियो आपको दिखाना चाहता था जो सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों से वायरल हो रही है। ये जो ख़वातीन वग़ैरह को देख रही हैं, महसूस होता है कि गरीब हैं और जो बचा कुचा तेल है उस तेल को जमा कर रहे हैं ताकि घर में उसका इस्तेमाल किया जा सके। आपको मालूम होना चाहिए कि अयोध्या में दीप उत्सव के लिए जिस जगह पर इस वक्त आप देख रहे हैं वहाँ पर 9 लाख दिए जलाए गए थे। जी हाँ, 9 लाख। राम की पेड़ी कहा जाता है इसको, इस इलाके को। वहाँ पर ये जलाए गए थे। वहीं पर इस वक्त ये गरीब मजदूर तबका तेल को जमा कर रहा है ताकि शायद बचा हुआ तेल उनके ज़िंदगी में कुछ रोशनी ला सके। ये कहते हुए जिस शख्स ने इस वीडियो को शेयर किया है, उन्होंने कहा है कि भगवानों को खुश करने के लिए इतनी लंबी तादाद में तेल का और दियों का खर्च हो रहा है, और दूसरी जानिब भारत में गरीबों का हाल ये है कि उनके घर में दिया जलाने को भी तेल नहीं है, ना ही खाना पकाने को तेल है। इसी के चलते इस बच्चे कुचे तेल से वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये वो तस्वीर है भारत की जो असल तकवीर और असल तकदीर बताती है कि इस वक्त क्या हो रहा है गरीबों के साथ, उनकी ज़िंदगी का ज़मीनी सतह पर क्या हालात हैं और सरकार किस एतबार से तेल को जो है वो दीप उत्सव के नाम पर खर्च कर रही है। ये कहते हुए शेयर करने की कोशिश की गई है। आप खुद अब अंदाज़ा लगाएं कि हो क्या रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, बास चीज़ों को दिखाना चाहिए, दिखाया नहीं जाता। ये वीडियो इस वक्त जो आप लोगों के मैं सामने पेश कर रहा हूँ, ये आदिवासी हैं। जी हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से सिलगर नामी इलाके में
इनकी ज़मीन पर सीआरपीएफ का एक कैंप बनाया गया है गैर कानूनी तौर पर। इसी के चलते कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, गैर कानूनी तौर पर सीआरपीएफ के कैंप बनाए जा रहे हैं हमारी ज़मीन पर, इसको हटाया जाए ये कहते हुए कई दिनों से एहतिजाज हो रहा है। लेकिन कोई भी जो है इस सिलसिले में, क्योंकि इनका ताल्लुक़ आदिवासी है, इसमें जो आदिवासी अपने तर्ज का और अपने रस्म व रिवायात के मुताबिक एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं और उसमें जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसमें जो है साबित करने की कोशिश हो रही है कि हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इतने दिनों से इतनी बड़ी तादाद में आदिवासी अपनी ज़मीन को लेकर के और सीआरपीएफ के कैंप को गैर कानूनी ख़त्म बताते हुए एहतिजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके लिए इंसाफ की बात करने वाला नहीं है और ना ही मीडिया की तवज्जो इस जानिब बढ़ रही है। लेकिन चलते चलते इन वीडियो हम तक पहुंची तो सोचा कि आदिवासी के हक़ में भी हम आवाज़ ज़रूर उठाएं सीधी बात की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, कल से एक वीडियो वायरल हो रही है बेंगलुरु एयरपोर्ट की। विजय सेतुपति एक मशहूर अदाकार हैं तमिलनाडु के, तमिल ज़बान के, उन पर यह हमले की वीडियो बताते हुए इसको शेयर करने की कोशिश हो रही है। वो जो है शराब के नशे में धुत उन पर अटैक किया था। जाहिर सी बात है कि अदाकार जो मशहूर अदाकार होते हैं उनको सिक्योरिटी फराम होती है, इस सिक्योरिटी को तोड़ करके हमला करने की वीडियो इस कदर वायरल हुई कि जो है जिस पर अलग अलग तबसरे आए। लेकिन आज जाकर के पता चला है कि दरअसल ये विजय सेतुपति पर हमला नहीं था, बल्कि उनके साथ एक मौजूद अदाकार महाकांति था और उनका एक साथी मुसाफिर जॉनसन था। उनके दरमियान में इख्तिलाफ हुआ था किसी बात को लेकर के, तो उसी वक्त जो है उसने अदाकार महाकांति पर हमला किया था जॉनसन ने, ना कि विजय सेतुपति पर, इसलिए कि जो है महाकांति के साथ जॉनसन का जो है वो मामला बिगड़ा था सफ़र के दौरान में। ये कहते हुए जो है इस वीडियो की हकीकत बयान करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है, लेकिन अभी तक पता चल रहा है कि जो विजय सेतुपति पर ही हमला हुआ था कहते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट पे, चूँकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पर इस तरह सिक्योरिटी तोड़कर हमला करने की बात को लेकर के ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए सऊदी अरब में इस बार जो है मक्कतुल मुकर्रमा में पूरी तरह से रौनकें बहाल हो चुकी हैं और जो है इस वक्त मताफ़ जो है जो सहन है वो आज़मीन उम्रा से और दीगर ज़ायरीन से जो है इस वक्त भरा भरा नज़र आ रहा है। यानी कि पहली की तरह ही मंज़र इस वक्त जो है खाना काबा का, हरम शरीफ का नज़र आ रहा है। बकिया भी जो इस वक्त पाबंदियां हैं वो पाबंदियां भी हटा दी जाएं, जैसे कि ऐप में पहले ऐप वगैरह कुछ नहीं था, अब ऐप वगैरह बना दिया गया, यानी कि हर कोई जो है उम्रा वगैरह कर सकता था, बार बार कर सकता था और बार बार ज़ियारत के लिए आ सकता था। ये सारी चीज़ें अगर हटा दी जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि एक बार फिर वही रौनकें बहाल होंगी। ये कहते हुए हस्बे साबिक़ ज़ायरीन की बड़ी तादाद इबादत और दुआओं के लिए इस वक्त मौजूद है और ये तस्वीर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है, चूँकि मताफ़ को ज़ायरीन से और इबादत गुज़ारों से जो है भरा हुआ देखना ही लोगों का अहम तरीन, मुसलमानों का अहम मकसद था, ताकि जो है जिस तरह हमेशा से भरा रहता है उसी तरह मताफ़ भरा रहे। नाज़रीन गिरामी, उधर फेसबुक ने चेहरे की शनाख्त का फ्यूचर ख़त्म कर दिया है। यानी कि दुनिया भर में फ़ेसबुक पर लॉगिन होने के लिए एक ऑप्शन था, जैसे आप आईडी वगैरह डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन हो जाते हैं। एक और तरीक़ा था फेसबुक चेहरे की शनाख्त का फ्यूचर, यानी आप चेहरा दिखाएंगे तभी लॉगिन होंगे। ये 1 अरब से ज़ायद सारिफिन फेस प्रिंट यानी चेहरे की शनाख्त का फीचर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब सोशल मीडिया कंपनी ने इस फीचर को ख़त्म कर दिया है। यानी कि जिस तरह से जो है पहले जो है चेहरा दिखा करके लॉगिन हो जाते थे, वो फीचर ख़त्म कर दिया। अब ये फीचर आपको इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। अभी तक वजह बयान नहीं किया है फेसबुक की जानिब से। आपको मालूम होना चाहिए कि फेसबुक जो है मेटा इस वक्त जो है उसका नाम बदल चुका है फेसबुक का, और अलग अलग तरह की चीज़ें सामने लाने की कोशिश हो रही है, पुरानी चीज़ें को हज़फ करने की कोशिशें हो रही हैं। मेटा के सिलसिले में एक लंबी तफसीलात आई हुई हैं, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि फ़ेसबुक ने अचानक ये नाम तब्दील नहीं किया है, इसके पीछे बहुत ही अलग अलग तरह की जो है फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। मैं उसका मुताला कर रहा हूँ कि आखिर फ़ेसबुक जैसी इतनी बड़ी कंपनी जिससे खरब लोग जुड़े हुए हैं, अचानक नाम बदलने का वजह क्या हो सकती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि फ़ेसबुक का ताल्लुक़ जो है वो इसराइली कंपनियों से बहुत ज़्यादा है। ऐसे हालात में बदलते फ़ैसले और अचानक नाम बदलने का फ़ैसला एक कोई मामूली फ़ैसला नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है। अब उसकी तफसीलात निकल कर के आ रही हैं और जमा करने की कोशिश हो रही है। किसी दिन वीकली सीधी बात में सारी तफसीलात पेश करने की आपके सामने कोशिश करूँगा।
नाज़रीन गिरामी, उधर सदर एर्दोगान की कतर के सफ़ीर नसीर जासिम अस्सानी से अंकारा के सदारती महल में मुलाकात हुई है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल सामने आया। आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की और कतर के ताल्लुक बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इससे पहले भी खलीजी ममालिक में जो टूट फूट हुई, जो दूरियाँ हुई, उस मौके पर तुर्की कतर के बहुत ज़्यादा करीब था। कुछ ऐसे ममालिक जो क़तर से बहुत करीब हैं, बहरकैफ इस मुलाकात को भी एक अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ कि किस तरह बजरंग दल के लीडरान पर अलग अलग इल्ज़ामात लगते रहते हैं। ये लोग पूरी दुनिया को अपनी तहज़ीब पढ़ाने के चक्कर में रहते हैं और ख़ुद ऐसे कामों में फंस जाते हैं कि जो है अहम तरीन अखबारात इसको लेते नहीं हैं, इनकी बदनामी की वजह से या हिंदुत्व लीडरों की बदनामी की वजह से। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं, कर्नाटक के उडुपी ज़िले में एक इलाका आता है कारकड़ा, वहाँ के भजगोड़ी बजरंग दल का संचालक है, यानी कि मुआविन संचालक है, जिसका नाम संदीप आचार्य बताया गया है। इस पर अब एक शादीशुदा खातून को अगवा करके ले जाने का इल्ज़ाम लगा है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और इसके खिलाफ मामला दर्ज करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि इन्हीं की हिंदुत्व तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स है। बताया जाए कि शिरलालू हाई स्कूल के करीब हालेयंगड़ी नामी इलाके में बजरंग दल का एक कारकुन रहता है, हरीश, और उसकी बीवी जो 2 साल की बच्चे की माँ है, उसको जो है इस बजरंग दल के लीडर की जानिब से जो है अगवा कर लिए जाने का खुद बजरंग दल के कारकुन ने इस संचालक के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है। इस सिलसिले में मामला दर्ज करने के बाद इस सिलसिले में तफसीलात इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस तरह एक बजरंग दल का लीडर दूसरे संचालक के खिलाफ इस तरह मामला दर्ज कराया है। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि नाजायज़ ताल्लुक़, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, सारी तफसीलात नहीं दी गई हैं। लेकिन अब एक हिंदुत्व कारकुन का दूसरे हिंदुत्व संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया हुआ है और बजरंग दल हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान और उससे वाबस्ता लीडरान किस तरह से जो है जराइम में मुलव्वस होते हैं, उनकी हकीकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, इस चीज़ को बयान करने की कोशिश की गई है कुछ कन्नड़ा अखबारात में कर्नाटक के। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ख़बर है कर्नाटक के ही रायचूर से। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले एक कांस्टेबल को बीजेपी लीडर ने तमाचा रसीद किया था और ये मामला बहुत ही आगे बढ़ गया था। दरअसल साबिक वज़ीर आला कांग्रेस के लीडर सिद्धारामैया की जानिब से दलितों के ख़िलाफ़ एक बयान जारी करने के बाद बीजेपी की जानिब से एहतिजाज दर्ज किया जा रहा था। इस दरमियान में सिद्धारामैया का पुतला नजर आतिश करने की कोशिश हो रही थी। इस दरमियान में पुलिस कांस्टेबल ने जो है इस पर एतराज़ जताया और उस मौके पर साबिक एमएलए पापा रेड्डी ने, जो कि बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने कांस्टेबल को तमाचा रसीद कर दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा रियासत भर में गुस्से का सबब बना हुआ था। अब इसी के चलते उनके साथ मौजूद, जो उस वक्त मौजूद थे इस मौके पर, जेम्स, हनुमेश, शिवू जाली बेंची, सिद्धन गौड़ा निलहाड़, ये सारे के सारे जो है बीजेपी लीडरान हैं जो उस मौके पर मौजूद थे जब कांस्टेबल को तमाचा रसीद किया जा रहा था। तो अब इन तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। 143, 147, 323, 504, 283, 353 समेत 149 जो है, ये जो जितने भी दफ़ात हैं इन लोगों के खिलाफ जो है दर्ज कर लिए गए हैं एक कांस्टेबल को ड्यूटी पर तमाचा रसीद करने की वजह से, ताकि वो माहौल को पुरसुकून बनाए रखने की कोशिशें थी, लेकिन इस दरमियान में उनको मारा गया। तो ये है बीजेपी लीडरान के हालात किस तरह गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस को भी नहीं बख्शते, कहते हुए इस खबर को इस वक्त दोबारा सामने लाया गया है। नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया में मेल के ज़रिए से आपको अलग अलग तरह के मैसेजेस आते हैं आपको धोखा देने के लिए। इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा बेदारी पैदा करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है कुछ लोग फंस ही जाते हैं। अब कर्नाटक के हुबली के एक इलाके से खबर आ रही है कि धारवाड़ के रामनगर का निवासी राजशेखर को लगभग 4.49 यानी कि 4,49,000 रुपये का धोखा दिया गया है, इसी तरह की जो है मेल करके। दरअसल लंदन से एक बहुत बड़ी रकम आपके अकाउंट में आने वाली है, ये कहते हुए एक रिश्तेदार के ज़रिए से एक शख्स ने राजशेखर नवलूर को जो है मैसेज भेजा। अब वो उसकी गलतफहमी में आ गए, उसकी बातों में आ गए और उन्होंने समझा कि जो है वाकई में रकम आने वाली है, अपना अकाउंट नंबर भेजा। इस दरमियान में जिस शख्स ने मेल किया था, जो राब्ते में आया था,
कह रहा था कि इतनी बड़ी रकम अगर आपके यहाँ पे आना है तो रियासत कर्नाटक और मरकज़ी हुकूमत के उसूल के मुताबिक, यहाँ के भारत के उसूल के मुताबिक जो है अलग अलग तरह के टैक्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन तमाम चीज़ों को प्रोसेस में लाना पड़ता है, लिहाजा आप पैसा भेजें। तो वक्तन फ़वक्तन अलग अलग जो मांगे पूरे करते करते 4,49,000 रुपया राज शेखर ने उसके जो है खाते में मुंतकिल किया और लंदन से गिफ्ट आने के चक्कर में 4.5 लाख का चूना इसको लग गया है। बहके हुबली के साइबर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जिस शख्स ने जो धोखा दिया है उसके खिलाफ जितनी भी चीज़ें थी वो पेश कर दी गई हैं। तो इस सिलसिले में जो है नाज़रीन गिरामी, इसी को कहते हैं साइबर क्राइम। ऑनलाइन जो ठगी इस वक्त जारी है बहुत सारे लोगों को, बल्कि आपको एक एक दिन में 10-10 मैसेजेस कभी कभी आ जाते हैं अननोन नंबर की वजह से। अब आजकल जो है नंबर को चेंज करना, इतने इस कदर एप्लीकेशंस आ गए हैं धोखा देने की कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और आजकल पैसा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना भी बहुत आसान हो चुका है, गूगल पे और ऑनलाइन तमाम चीज़ों के पेश नज़र इन तमाम चीज़ों से भी आपका डाटा जो है वो कलेक्ट करने की कोशिशें होती हैं। ऐसे में अगर इस तरह कोई लॉटरी के नाम पर या किसी बैरून मुल्क में जो है आपके अकाउंट को इतना रकम पहुंचा हुआ है, या कभी मैसेज आ जाते हैं, आपको मेल आ जाता है कि जो है आपकी कारकर्दगी फ़लाँ अकाउंट की वजह से बहुत अच्छा ट्रांसफ़र होने की वजह से बैंक खुश हो चुका है, या आप किसी कंपनी में कुछ ख़रीदारी करते हैं उस कंपनी के नाम पर जो है आपको ठगने, कोई कभी अमेज़न के नाम पर आता है, जबकि इसकी कोई रियलिटी नहीं होती है, पूरी ठगी होती है। और हिंदुस्तान में ही बैठ कर के मुख्तलिफ इलाक़ों में नंबर ISD बना करके अलग तरह के नंबर से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश होती है। इसलिए रिप्ले तो दूर की बात, इस तरह के मैसेजेस को ओपन भी नहीं करना चाहिए, बल्कि ओपन करने से पहले ही डिलीट कर देना चाहिए, वरना इंसान की फितरत में लालच है, वो खोज करने के चक्कर में जो है फंस जाता है। और इस तरह की खबरें जब आती हैं तो हमें और भी ज़्यादा चौकन्ना अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। आइए नाज़रीन गिरामी, नमाज के सिलसिले में गुरुग्राम की लगातार खबरें आ रही हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखी हैं। महसूस होता था कि वाकई में यहाँ के मकामी लोग इस सिलसिले में जो है थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन अब जिस तरह की खबरें निकल कर के सामने आ रही उससे साफ तौर पर अंदाज़ा होता है कि दरअसल यहाँ नमाज के नाम पर मुसलमानों को खुल्ला निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अभी हाल ही में अब जुमा का दिन जो आने वाला है, यानी कि कल ही के दिन जो यहाँ पर जो 22 तंजीमें, हिंदुत्व तंजीमें जो मिलकर के यहाँ पर जो पूजा करने की बात कही है, इस दरमियान में जिन लोगों को बुलाया गया है पूजा करने के लिए, उसमें गुस्ताख़ रसूल और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार नफ़रत फैलाने वाले और दासना देवी मंदिर का जो प्रीस्ट है यति नरसिंहानंद मलऊन मरदूद, उसको जो है दावत दी गई है। अब ये बात अलग है कि वो कल इस पूजा में शरीक होगा या नहीं, ये अलग बात है। और दूसरा जिसको अहम तरीन बुलाया गया है इस पूजा में शिरकत के लिए, वो कपिल मिश्रा है। और कपिल मिश्रा अभी हालिया दिल्ली फसादात में जिस अंदाज में इसका किरदार देखा गया, चाहे हुकूमत या पुलिस इस बात को माने ना माने, लेकिन जिस तरह से उसने जो है पूरी तरह से गोली मारो इस तरह के जो स्लोगन्स लगाए गए दिल्ली में मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसमें इसका नाम कपिल मिश्रा का नाम पहली सब पर था। इसको जो है इसी के बाद जो है दिल्ली में फसादात फूटने के इल्ज़ामात इस पर लगते रहे। ऐसे हालात में उस जगहों पर जिस जगह को बाकायदा जो है पहले से ही तनाव और हसास वाला इलाका माना जा रहा है, वहाँ पर इन दो शख्स को जो लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनको जो है जमा करने और वहाँ पर पूजा करने की जो बात सामने आ रही है। ये खबर जो मैं आपको सामने रख रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से रख रहा हूँ, जिसमें बाकायदा पवनीत सिंह चड्डा ने जो रिपोर्ट की है इंडियन एक्सप्रेस में, उसकी रिपोर्ट ये है कि उसने जो है दोनों को भी दावत दी गई है। कपिल मिश्रा शिरकत कर सकता है, यति नरसिंहानंद का कुछ पता नहीं शिरकत करेगा या नहीं करेगा। नाज़रीन गिरामी, ये बात अब वाज़े तौर पर निकल कर के आ गई है कि दिल्ली, गुरुग्राम और हरियाणा के हालात को एक मरतबा फिर मज़ीद बिगाड़ने के लिए नमाज के हवाले से जो है इस वक्त लगातार कोशिशें हो रही हैं। और ये सारी तैयारियां हैं अगले आने वाले असम्बली इंतखाबात में कि किसी तरह मकामी सतह पर जो बुनियादी जो इस वक्त हालात हैं, बुनियादी तौर पर जो सेकुलर हिंदू भाइयों की जो जहन बने हुए हैं महंगाई की वजह से, जो गुस्से में चल रहे हैं बीजेपी के ख़िलाफ़, उसकी पूरी जहनीत को बिगाड़ने के लिए इस वक्त ये सारे हालात बनाने की कोशिश हो रहे हैं, कहते हुए तबसरे किए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम।
बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।